भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय और 54वां श्लोक। तो हमने सुना था, क्या हमने सुना कि वो जो ब्राह्मण है वो उसको समझा रहा है कि तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हारा पुराना बहुत ही प्रिय मित्र हूँ, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था और इस संसार में तुम आ गए थे। हंसा वहं च त्वंचार्य सखायो मानसायनो अभूतामंतरावोकः सहस्त्र परिवत्सरान। हे मित्र, हम और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। साथ में रह रहे हैं। अभी आजकल का जो कल्चर है उसमें ये है कि आपको अपने पड़ोसी के बारे में भी पता नहीं होता कि पड़ोसी कौन है। मर जाता है कई बार तो बदबू फैलती है, बदबू फैलती तो पुलिस में कंप्लेंट जाती है, पुलिस वाले नॉक करते हैं, खोलता नहीं है, दरवाजा तोड़ते हैं तो मरा पड़ा है। तब पता चलता है अंदर तो एक लाश है, इतने दिन पहले मर गया था, पता तक नहीं चला। जानते नहीं, मतलब ही नहीं कोई किसी को किसी से। किससे मतलब है फिर? पता नहीं किससे मतलब है, क्योंकि पत्नी और बच्चे से भी मतलब कम ही रह गया है। टीवी से मतलब है, मोबाइल से मतलब है। सबको अपने अपने अपना अपना टीवी, अब पर्सनल टीवी हो गए, पर्सनल मोबाइल तो है ही, टीवी मोबाइल उसी में लगे पड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। पीपल डोंट नो ईच अदर। उसी तरीके से गुरु हो या वैष्णव हो, उनके बारे में भी अधिक जानकारी, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है, वेरी लेस इंटरेक्शन। पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट। गुरु जी को मतलब यूट्यूब वगैरह इत्यादि, दैट्स इनफ। इतना ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो कोई डिमांड करेंगे, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा ले आओ, पैसा दे दो, ये कर दो। तो पीपल वांट टू स्टे अवे। ज़्यादा इंटरमिंगल होना नहीं चाहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। और लोग कई बार एक ही जगह पे रहते हैं, आस पड़ोस में भी रहेंगे, लेकिन जमाना बीत जाएगा, मिले रहे। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ ही रहते थे, रहते हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप कभी मेरे को नोट ही नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर बिजी इन योर लाइफ। आगे नहीं, यही है कि नहीं दशा संसार की, सब लोग बिजी। अगर किसी को बोलो आपकी माला जप ले, गीता पढ़ ले, तो क्या कहता है, होता ही ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, आई मीन हरी, नॉट फॉर हरी। ऐसा वो कहता है, जबकि वो टाइम दिया किसने? जितनी चाबी भरी राम ने, इतना चले खिलौना। चाबी भरने वाला तो वही है, जिसने चाबी भर के दी है। अब वो चाबी जिसने भरी उसको ही आग दिखा है, टाइम नहीं हमारे पास। तो यही वो कह रहे हैं कि हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ में रहते हैं। मैंने तुम्हारी चाबी भरी थी, हजारों वर्षों से साथ में। एक बात और बोल रहे हैं, हम अपने मूल निवास से बहुत दूर आ चुके हैं, ये हमारी जगह नहीं है। और मैं क्यों आया हूँ? मैं बस तुम्हारे साथ आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि तुम इस अनजानी जगह में अकेले हो। कौन सी अनजानी जगह? ये भौतिक जगत में तुम अकेले ही आ गए रूठ के। तो मैं तुम्हारे साथ में ही आ गया। जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, जहाँ दोनों शांति से रहते हैं। लेकिन क्योंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वो दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंद से जीवन बिताते रहते हैं। किंतु जब जीव अकेले आनंद उठाना चाहता है तो भौतिक जगत में आ गिरता है। इस स्थिति में भी परमात्मा रूप में भगवान उसके साथ ही रहते हैं। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा के रूप में उसके साथ है। समझ में आया? जैसे कि कभी कभी लंच में अगर आप पकोड़े लाए हो तो अचानक से आप साइड में चले जाते हो, पता नहीं क्यों। और दिन तो सबके साथ में खाते हो, क्यों खाते हो उस दिन साइड में? क्योंकि अकेले इंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे जीव ऐसे ही साइड में चला जाता है। ये भौतिक जगत कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत के एक साइड में, कोने में कहते हैं, अंधकारमय जगह है। जैसे वो आपको पीछे दिख रहा है वहाँ पे डार्कनेस गैलरी, हमारी सब जगह उजाला है, वहाँ अंदर कुछ अंधेरा है, वो दैट इज मेडिकल जगत। ऐसी जगह में घुस जाता हूँ। अब वहाँ पे कौन देखेगा उसको खाते हुए पकड़ा? कोई नहीं देखेगा। लेकिन वहीं पर एक सांप भी बैठा हुआ है, एक चूहा बैठा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये खतरा है। तो जो बड़े हैं वो समझ जाते हैं, वो वहीं पे खड़े जाते हैं, अंदर भी नहीं जाते, क्योंकि वो डर जाएगा, कुछ भयभीत हो जाएगा, वहीं पे खड़े ऑब्जर्व करते रहते हैं, कुछ नुकसान ना हो जाए इसका, बस। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहते हैं,
किंतु जीव स्मृति के कारण उन्हें पहचान फिर भी नहीं पाता। हाँ, देखता है, अरे वो जरा केचप की कटोरी दे देना। भगवान वहाँ खड़े थे, किसको नुकसान ना हो जाए, भगवान से केचप की कटोरी मांग लेते स्वतम विहाय माम बंधो गतो ग्राम्यम तिमरहीन विचरन पदम द्राक्षी कया चिन्हितम स्त्रिया। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो जब से तुमने मुझे छोड़ा है। तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर ना देखकर तुम इस संसार में जैसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है विभिन्न रूपों में घूम रहे हो। संसार तो ब्रह्मा जी ने बनाया, स्त्री ने तो बनाया नहीं। वही सिंह स्त्री ने बनाया, महामाया। ओके, यस, महामाया। और दूसरा, श्रील प्रभुपाद कई बार तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार किस प्रकार बनता है। एक व्यक्ति होता है, वो किसी स्त्री से आकर्षित होता है, उससे शादी करता है, बच्चे करता है, उसके अराउंड घर बनाता है, नौकरी करता है, पैसे जोड़ता है, फर्नीचर जोड़ता है, खाना लाता है, रात को सो जाता है। तो ये पूरा संसार वो कहते हैं चलता ही इसके अराउंड है। एक परिवार दूसरा परिवार, हर कोई कुछ अपना घरौंदा, अपना परिवार बनाने में लगा हुआ है। और धाम में भी जाते हैं तो वहां पर वो ईंटें जोड़ के अपना घर बना देते हैं। तो इस प्रकार से वो भी एक स्त्री है। स्त्री से ही ये अट्रैक्शन से, मैटीरियल अट्रैक्शन से जगत चलता है। दूसरा महामाया भी है। लेकिन इस चक्कर में वो क्या कर रहा है, भगवान की तरफ नहीं देख रहा है। अगेन कुछ पूछता है, क्या घर ना चलाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए वो कई सारे ऐसे मौलिक भौतिक नियम बनाता है जिससे वो अपने को जस्टिफाई कर सके। माता पिता की पूजा यही पूजा है, समझे आप? आपकी पूजा से क्या होगा? कर्म ही पूजा है, समझे आप? आपकी पूजा से क्या होगा? नौकरी छोड़ के घर में भीख मांगते हैं, सब लोग भीख मांगे तो देश कैसे चलेगा? ऐसे बहुत सारे वो लॉजिक बोलेगा, क्योंकि जस्टिफाई हिज एक्टिविटीज, क्योंकि शास्त्रों के विपरीत है। एज इफ की डिवोटीज आर ऑलवेज लाइक दिस, डिवोटीज आर ऑलवेज गिविंग। प्रवचन दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं, इतने सुंदर मंदिर दे रहे हैं। हाँ, क्या ले रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं तुम बड़े आदमी भौतिकतावादी हो गए हो, हर चीज में फायदा नुकसान देखते हो। हाँ, इस संसार में लगे हो। जब जीव च्युत होता है, गिरता है, तो भौतिक जगत में आता है जिसकी सृष्टि भगवान की भयंकर शक्ति से हुई। यहाँ पर इस शक्ति को हंस या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। भौतिक जगत उन तत्वों से बना है तो आप जानते हैं, पंच तत्व इत्यादि। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा, माया शक्ति द्वारा बनाया जाता है। और इस पूरे भौतिक जगत में जीव ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भ्रमण करता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमिते, कौन भाग्यवान जीव। तो अनेकों अनेकों योनियों में घूमता रहता है, किंतु कोई कोई भाग्यशाली अपने मित्र से साक्षात या उसके प्रतिनिधि से उसकी भेंट हो जाती है, गुरु से या भगवान से उसकी भेंट हो जाती है। दैट इज वेरी फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट समझते हैं आप? भाग्यशाली समझते, भाग्यशाली। जैसे कि पेपर में वही आ गया जो आपने याद किया था, तो आप क्या समझेंगे अपने आप को? भाग्यशाली। जैसे किसी ने लॉटरी ली और वो लॉटरी लग गई, तो क्या माना जाएगा? भाग्यशाली। हाँ, समझते हैं लोग इस तरह से भाग्यशाली। बहू आ गई जो पैसा भी बहुत लाई और गुणवान भी है, खाना भी अच्छा बना लेती है, गा भी लेती है। हाँ, क्या कहेगा? भाग्यशाली। समझे? तो वास्तविकता में शास्त्र बताना है कौन भाग्यशाली है? Who gets Guru and Krishna, that person is the most fortunate person. बट क्या हम ऐसे समझते हैं कि we are most fortunate? बताइए, अगर हम ऐसा समझते तो क्या जीवन में किसी भी परिस्थिति में हम दुखी होते? और क्या हमारा समय उससे बचता? मेरा समय, किसी का भी समय बचता, क्योंकि हम इतनी छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होते। क्यों नहीं होते परेशान? क्योंकि हम उसको वैलिश करते कि हमें क्या प्राप्त हुआ। आई एम अ फॉर्चुनेट पर्सन। व्हाट द हेल दिस इज? क्या है छोटी मोटी समस्याएं जीवन की, ये क्या है? व्हाट इज नॉनसेंस? मुझे ऑलरेडी खजाना प्राप्त हो चुका है। हाँ, कितना उसका दिल बाग बाग हो जाता, दिल बाग बाग हो जाना, खुश खुशमिजा हो जाना। तो इस प्रकार से ऐसा फॉर्चुनेट व्यक्ति है, बता रहे हैं यहाँ पर। वास्तव में श्री कृष्ण समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी अपने प्रतिनिधि को भी भेजते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाता है और लोगों को धाम लौटने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हाय दुर्भाग्यशाली जीव उस गुरु की बात को सुनता नहीं, सीरियसली नहीं।
दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इसलिए लिप्त है। देखिए सुख के साथ क्या है? दुख। अगर कोई कहेगा प्रभु जी कहाँ सुख में लिप्त है? दुख में लिप्त है। तो दुख में क्यों लिप्त है? क्योंकि सुख में लिप्त है, सुख में लिप्त है। हेड एंड टेल दे आर टुगेदर। अगर कोई दुख में लिप्त है इसका मतलब वो यहाँ पर कोई सुख ढूंढ रहा था, वो नहीं मिला, तो अब वो दुखी महसूस कर रहा है। समझिए बात को। वो सुख केवल खाना पीना रहना सोने का नहीं होता है, सम्मान का भी सुख होता है, एप्रिसिएशन का भी एक सुख होता है। हाँ, लोग मुझे पूछेंगे, मुझे समझेंगे, मुझे मानेंगे। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस प्लेजर, लेकिन जब लोगों ने मुझे इग्नोर किया, हर्ट किया, तिरस्कृत किया, तो आई एम फीलिंग पेन नाउ। तो ये है प्रॉब्लम। तो ये कब होता है? दुर्भाग्य है कि वो सुख में लिप्त है या दुख में लिप्त है कि वह ना तो कृष्ण ना उनके प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रकृति को, प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्यमति इंद्रिय तृप्ति कहा गया है। हाँ, इस बहुत जगह भौतिक जगत की ग्राम्यमति फुलिश है, बेसिकली फुलिशनेस। इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख हैं, फलता हुए अनेक शरीरों से बंध जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। टुडे आई एम लेमेंटिंग फॉर समथिंग एंड आई एम डूइंग डिवोशनल एक्टिविटी, व्हाट विल हैपन? आज मैं किसी चीज के लिए लेमेंट कर रहा हूँ, आकांक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में भक्ति भी कर रहा हूँ, क्या होगा? अरे बताइए, होगा मुझे? भक्ति के बदले में वो चीज मिल जाएगी। इज इट गुड? वर यू थिंकिंग अगर मैं थोड़ा सा, मेरा वजन कम होता तो ज्यादा अच्छा होता? मैं थोड़ा सा नहीं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई हो, थोड़ा सा सही होता तो अच्छा रहता। फिर क्या होगा? भक्ति कर रहा है साथ में, क्या होगा? यू गेट दैट? हाउ अनफॉर्चुनेट व्हेन एवरीबॉडी विल बी गोइंग टू। हम लोग लिफ्ट में चलेंगे, कुछ लोग एक साथ माना, तो लिफ्ट एक जगह से एक अचानक से झटका लेके एक जगह पे रुकेगी। वो जगह कौन सी होगी? स्वर्ग। और अचानक से कुछ लोगों को बोला जाएगा आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कहीं, और बाकी जा रहे हैं। क्यों? नो डिजायर, नो लेमेंटेशन, ना सोचे ना कामशति। काश मेरा रंग बढ़िया होता, काश मेरा इंटेलिजेंस थोड़ी ज़्यादा होती, काश मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेता, काश मैं ये कर पाता, और साथ में भक्ति कर रहा है, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। रिस्की है कि नहीं? थिंक अबाउट इट। पंचारामम नवद्वारम एकपालम त्रिकोष्ठकम षटकुलम पंच विपणम पंच प्रकृति त्रिधवम। उस नगर, उस शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक, 3 कोठे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व और 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। ये सब कुछ रिप्रेजेंट, अभी बताएंगे इसके बारे में। पंचेंद्रियार्थ आरामा द्वारा प्राणा नव प्रभो तेजो भन्नानि कोष्ठानि कुलमिंद्रियं संग्रह। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं, हाँ, जहाँ पे तुम अटक गए हो। और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता रहता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अव्यय, अग्नि, जल, पृथ्वी है। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय, इसके 6 परिवार हैं। भौतिक शरीर, भौतिक स्थिति को समझाया जा रहा है दिस एग्जाम्पल। 5 ज्ञानेंद्रियों को आप जानते ही हैं, दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द, स्पर्श। 9 द्वारों को आप जानते ही हैं, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, 1 जनेंद्रिय और 1 गुदा। इनमें से कहीं से भी प्राण निकल जाता है। ये क्षेत्र नगर के परकोटे के दरवाजे के तुल्य है। प्रमुख अव्यय क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि। और मुख्य कर्ता कौन है? मन और बुद्धि। इस प्रकार विपणस्तु क्रिया शक्ति, ये कौन बोल रहा है किसको? वो ब्राह्मण उसको शिक्षा दे रहा है इसमें। भूत प्रकृति रव्यया शक्त्यधीशा पुमांस्त्रवत्र प्रविष्टो न बुध्यते। 5 बाजार, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण ज्ञान शून्य है। वेरी पावरफुल पर्सन जो कि अपने आप को भूल गया है और बेचारा बन गया है। नहीं, कुछ लोग तो बेचारे अपने आप को बहुत दरिद्र समझ रहे हैं, गरीब हैं, झोपड़पट्टी में है, कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ। हालांकि कुछ दिन पहले मुझे बताया एक कार किसी झोपड़पट्टी के ऊपर गिरी, करे अंदर से टीवी और क्या क्या निकला, बाद में ऊपर से गिर गई कार, कोई मरा नहीं। बाद में देखो उसके अंदर बहुत सारा सामान था। लेकिन तो झोपड़पट्टी के अंदर भी ऐसी स्थिति है।
लेकिन वो दरिद्र स्थिति में क्यों है? क्योंकि वो दरिद्र अपने आप को मान रहा है कि वो दरिद्र है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वो मटेरियल कंडीशन से अपनी कंडीशन समझ रहा है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो आई एम इन गुड कंडीशन, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो आई एम इन वेरी बैड कंडीशन। और हम सबको मेहनत करनी चाहिए अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, बट ये हमारी कंडीशन ही नहीं है। वो कह रहे इन सब के पीछे आत्मा है जो वास्तविक भोक्ता है, और वो बहुत शक्तिशाली है। बताइए, गरीब की आत्मा शक्तिशाली है अमीर की? दोनों की नहीं, परम शक्तिशाली है। अगर वही गरीब अब कहीं और पैदा हो गया अगले जन्म में तो कुछ भी बन जाएगा, या हाथी बन गया तो कितना बड़ा शरीर हो जाएगा। सो आत्मा के पास अनलिमिटेड पावर है, बस बिकॉज ऑफ दिस फॉरगेटफुलनेस वो दुखी है और अपने दुखों के लिए दिन रात परेशान है, चिंतित है। ये क्यों हो गया जीवन में, ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता, ये हो जाता तो क्या हो जाता। फॉरगेटफुल सोल, समझ में आया? एक होती है स्लीपिंग सोल, अंतर है उसमें। और एक होती है, जैसे कि हम बताते हैं आपको, जैसे एक व्यक्ति सो रहा है, वो तो सो ही रहा है। एक व्यक्ति सोते सोते चलता है, देखा आपने? नहीं पता आपको? सोते हुए आदमी चलता है, कई बार बहुत कुछ होता है। कई लोग तो दरवाजा भी खोल लेते हैं, हाँ, घूम घाम के आ जाते हैं कई बार सोते सोते ही। तो ये जो दूसरी कंडीशन है ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वो सो भी रहा है और वो काम भी कर रहा है, उसकी चेतना सो चुकी है एक तरह से, लेकिन फिर भी इज एक्टिव डूइंग समथिंग। पता नहीं क्या करा, सवेरे उसको कुछ याद नहीं कि मैंने क्या करा। दैट इज द कंडीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी हमारी। हम लग तो रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना सोई हुई, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन है एक्चुअली में। नहीं, हम कहाँ से आए, किसी को पूछो कहाँ से आए, हम माँ के पेट से आ रहे, उसके पहले कहाँ थे? कहाँ थे मतलब माँ के पेट से आए, उसके पहले भी तो कहीं रहा होगा, हाँ बोले। और जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस क्वेश्चन, कहाँ जाएगा? शून्य से आया, बताया ना, टॉयलेट के पॉट के अंदर टॉयलेट पॉटी चली गई शून्य में, और हमेशा लुप्त हो गई, खत्म। अरे नहीं भैया, पाइप है नीचे, वो पाइप नीचे नाली में जाके सीवर में जा रहा है, उधर से वो कहीं किसी रिवर में जा रहा है, उधर से वो समुद्र में जा रहा है। पूरी कहानी है उसकी, स्टोरी ऑफ अ स्टूल। यस, बट वी आर थिंकिंग कि वो शून्य में चला गया पॉट में, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन किसी को मालूम है कि वो माँ के पेट से पहले कहाँ था? नहीं मालूम है। अभी जाएगा कहाँ मालूम है, बट बिजी है। तो ये कौन सी सोल है? ये वही सोल है जो सोते सोते चलती है। कितना बड़ा नुकसान कर सकती है अपना, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, करना क्या है, कुछ भी कर सकती है वो गड़बड़। और ऐसी गड़बड़ियाँ हम स्लीपिंग सोल से हो जाती है, उसके कारण भयंकर पाप हो जाते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाती है। अगर ये स्लीपिंग व्यक्ति किसी का मर्डर कराए रात को, तो अगले दिन बोल सकता है मैं तो सो रहा था, मुझे पता ही नहीं। पुलिस वाले कहेंगे हम आप ही सुला देते हैं तेरे को, पीट पीट कोर्ट केस चलेगा, छोड़ा जाएगा उसको? नहीं छोड़ा जाएगा। कंडीशन खराब है कि नहीं, उसको जगाना जरूरी है कि नहीं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जग गए कुछ हद तक, बाकियों को जगाने की जरूरत है बहुत हद तक, नहीं तो क्या होगा, कितने पाप ऐसी आत्माएं कर देंगी अननोइंगली, बिकॉज दे आर स्लीपिंग, इसलिए उनको उठाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की